रखी है, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा किस पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे या फिर इंडियन हमको गवर्नमेंट? सबसे ज्यादा अल्लाह पर भरोसा है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ आप वो सबसे पहले अल्लाह पर भरोसा, उसके बाद किसी को भरोसा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हॉल्ट कर रखा है, रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट पे हम लोग को पूरा भरोसा है, वो जो सही करेंगे वैसे ही। आपको भारत सरकार पे भरोसा है? नहीं है भरोसा, सुप्रीम कोर्ट नहीं, उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं। उनकी राजनीतिक दोगली राजनीति है जी। हम सुप्रीम कोर्ट पर हमारा भरोसा है और उनकी राजनीति पर कोई भरोसा अभी जो लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी तो उसी का जो चाहता वही करता, इसलिए इस बिल को वापस कर दिया या तभी बेहतर है। सरकार के अंदर की चीज है, जो भी कुछ हुआ अभी तक सरकार जो चाहता वही होता है। के खिलाफ है आप इन दोनों में? नहीं, देखिए ये तो एक दस्तूर चलता हुआ आया है वक्फ की प्रॉपर्टी के नाम से, और इसके जो है जो हमारे आबाओ अजदाद जो वक्फ की जो कुर्बानी दी है, उन्होंने अपने जायदाद को वक्फ किया है एक सामाजिक तौर पर, किसी के विकास के लिए, किसी के फायदे के लिए। उसको अगर कोई तोड़ना चाहे, उसको हटाना चाहे, तो ये चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं। क़वानीन और आइन जो चलता हुआ आया, जो दस्तूर है, उसे बरकरार रखना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो आप बताएं कुछ इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें कहने का मौका दिया है और मेरी बात को इस इंडियन और हिंदुस्तान और भारत जैसे मुल्क में फैलाने का काम आपने किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ आए हुए तमाम हमारे जो, चाहे वो किसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हमारे हिंदू भाई हों, जो भी हो, जो तमाम आए हुए, मैं उन सब का भी शुक्रगुजार हूँ। बात रही है हमारे वक्फ बचाओ और संविधान बचाओ का, जो ये हम लोग आज 29 जून 2025 को यहाँ जमा हुए हैं, ये बहुत ही तारीखी दिन के रूप में लिखा जाएगा और यही हमारे मुस्तकबिल के फैसले पर मुनहसिर है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सही बात बोला। आपकी जो फेवर में है ये अभी जो गवर्नमेंट है, जो बिल है, वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखी है। आपको सुप्रीम कोर्ट पे कितना भरोसा है आपको? सुप्रीम कोर्ट एक न्याय बोलते हैं, न्याय अदालत, वहाँ से सारी कम्युनिटी को एक अदालत किस लिए बनाया इसलिए बनाया गया है कि वहाँ हर एक का फैसला उसके हिसाब से मिल सके। हमारी हर तरफ जब भी कोई कम्युनिटी को परेशान किया गया, तो वो हम लोग अपने अदालत के दरवाजे को खटखटाते हैं, फिर वहाँ जाके हमें बहुत सारी न्याय मिली है। इंशाअल्लाह उम्मीद है ये भी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से और संविधान के हिसाब से ही कुछ अच्छा ही फैसला होगा, ताकि किसी भी कम्युनिटी को तकलीफ ना हो। हिंदुस्तान में हमेशा इत्तेहाद आपस में बना रहे। कानून के खिलाफ में हम यहाँ आए हैं गांधी मैदान भरने के लिए, और यहाँ की जो सरकार है मोनोपोली चला रही है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं कि जल्द से जल्द इस कानून को ख़त्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी इस सरकार की दबाव में आ चुकी है, और जिसके चलते ये जजमेंट हम लोग के फेवर में नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये है कि हम लोग को जल्द से जल्द इस काला कानून को ख़त्म कर करके, और जो मैटर है उस पर हम लोग का डिसीजन भी होनी चाहिए। हम लोग ये भर करके दिखा रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लोग, खासकर पूरे हिंदुस्तान के लोग इस कानून के खिलाफ हैं, और हम लोग पूरे बच्चे मतलब जो है गांधी मैदान में ये दिखा रहे हैं कि भाई ये पूरा जो है हम लोग इसके मुखालफत में हैं। इसलिए इसको कानून सरकार वापस ले। क्या ये जो प्रोटेस्ट है आज, क्या लगता है आपको इस प्रोटेस्ट से कुछ जो हमारा शांति विचार है या फिर कोई भड़काव है, ऐसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल ये शांति से हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं, अपनी ये सरकार को भी दिखा रहे हैं कि शांति तरीके से हम लोग आ रहे हैं। न कोई नारा है, न कोई ये बात है। हम लोग सिर्फ इस बात के लिए हैं कि जो हम लोग के ऊपर काला कानून लाया गया है, इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। चलिए, शुक्रिया। बहुत बहुत आपका नाम बताएंगे सर? मेरा नाम शहबाज आलम, मझौल, सहरसा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसे ही कवर कर रहे हैं क्योंकि अस्सलाम वालेकुम जी। बता पाएंगे आप सर क्यों आए यहाँ पे? हम लोग आए हैं धरना में मोदी के खिलाफ, समझ गए, यहाँ की सरकार के जी। जो वक्फ बोर्ड के
समझ गए। हाँ हाँ वक्फ बोर्ड जो है हमारे बाप दादे ने जो प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया उसके ऊपर हमला हो रहा है, उसको छीना जा रहा है। कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसा, खानका, कब्रिस्तान, समझ गए, जनाजा का, जी। इस सबको छीनना है ये सरकार। जी। समझ गए। ये सरकार से हम छुटकारा चाहते हैं और ये मामला। जी बताइए सर, आप क्यों आए यहाँ पे? जी सर, एक काले कानून के रद्द के लिए और उस वापसी के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हम लोग का मकसद ये है कि हुकूमत हिंद ही बहुत से जुल्म और ज्यादती के जरिए से मुसलमानों पर और मुसलमानों के औकाफ को छीनने की कोशिश कर रही है। इसलिए हम आज बहुत बड़े एक जमे गफीर के साथ यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं गांधी मैदान में। और बिहार से ही नहीं बल्कि झारखंड, असम, बंगाल, उड़ीसा, बहुत सारे दूर दराज से, महाराष्ट्र से भी हैं और यूपी से भी लोग आए हुए, बस इसी मकसद से कि हुकूमत हिंद जो हमें फ़ायदा बताकर ये कह रही है कि ये मुसलमानों का इसमें फ़ायदा है। लेकिन अगर ये मुसलमानों का फ़ायदा होता तो पूरे हिंदुस्तान से मुसलमान यहाँ क्यों जमा होते, हर जगह एहतजाज और रैलियाँ क्यों लगाते? लेकिन इससे साफ साफ पता चल रहा है कि हुकूमत हिंद जो ज़मीन है हमारे बाप दादाओं की, उसे काले कानून के जरिए से हड़पने की कोशिश कर रही है। इसलिए आज हम लोग इतने बजे रात कर, आप देख रहे हैं कितने बजे रात हो रही है और सारे मजमा भी देख ही रहे हैं। लेकिन बस हम लोग इसी काले कानून के लिए आए हैं कि काले कानून कैसे भी हुकूमत हिंद इसको रद्द कर दे। हम इसके काले कानून को हरगिज़ बर्दाश्त करने वाले नहीं। ये देखिए, ये जो बिल है अभी सुप्रीम कोर्ट पे होल्ड है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है। जी, तो आपको सुप्रीम कोर्ट पे कितना भरोसा है आपको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे हमें 100% भरोसा है जी, लेकिन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के भरोसे के साथ साथ हमें ये बात टाला जा रहा हो और हमें बहुत ताख़ीर कर दिया जाए इस मामले को, और हमें जो ख्वाब गफलत में मुसलमान सो रहे थे इससे पहले और ऐसे ही हमें सोने दिया जाए और हम ना उठ पाएँ और ये भीतरे कानून को पास कर दिया जाए। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट पे तो हमारा यकीन है, ईमान है और अकीदा भी है कि सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह ज़रूर इस मामले को गहराई से लेगी और इसको होल्ड जो रखी है इंशाअल्लाह इसको रद्द भी करेगी। हमें यकीन है सुप्रीम कोर्ट पर। आपको लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमें ये वक्त तरमीमी बिल जो सरकार जबरन मुसलमानों पे थोप रही है, हमें ये मंजूर नहीं है। ये हमारे आबा अजदाद जो पुरखे पुरानियों ने दीन के लिए, कब्रिस्तान के लिए, मस्जिद के लिए दान दिया है, वो हमें इस ज़मीन को, कब्रिस्तान को, मदरसे को, मस्जिद को हड़पना चाहती है सरकार। इसलिए हमें ये मंजूर नहीं है। उसी के प्रोटेस्ट के लिए हम सब गांधी मैदान में आए हैं। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा उस वक्त तक जो है हम विरोध करते रहेंगे और जब ये कानून वापस ले लिया जाएगा हम भी जो है जिस तरह से किसानों ने आंदोलन करके अपना कानून वापस दिलवाया, उसी तरह से जो है हम भी विरोध करते हुए हम जो है इस कानून को जब तक सरकार वापस नहीं लेगी, ये मोदी जबरन जो है मुसलमानों पे कानून थोप रही है, इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार होश में आए और मुसलमानों पे जुल्म और जबर करना बंद करे ताकि जो है मुसलमान अमन और शांति से रहे। इस तरह से और जितने लोग इस देश के नागरिक है उसी तरह से मुसलमानों को भी उसी तरह से नागरिक रहने के लिए इस देश में सही सलामत और सही तरीके से जिंदगी गुजारने दिया जाए। ये जो बिल है अभी सुप्रीम कोर्ट पे है, जी, आपको सुप्रीम कोर्ट पे कितना भरोसा है? सुप्रीम कोर्ट में मुझे 100% भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह हमारे हक में फैसला सुनाएगी। लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में फैसला होते हुए भी जो है सरकार कई जगहों पर मदरसों को मुनहदिम कर रही है, मस्जिदों को गिरा रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है किसी भी मस्जिद को, किसी भी मदरसे को हाथ न लगाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी संविधान को बालाए ताक रखते हुए, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए ये सरकार जो है मदरसों को, मस्जिदों को गिरा रही है। बगैर नोटिस के कागजात होने के बावजूद भी जो है मदरसों को, मस्जिदों को ढा रही है। आपको ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और इंडियन गवर्नमेंट, आप इन दोनों से लेकर क्या सोचते हैं? इन दोनों के बारे में क्या सोचते हैं? आपको सबसे ज्यादा किस पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे या फिर इंडियन गवर्नमेंट पे? हमें सबसे ज्यादा भरोसा सुप्रीम कोर्ट पे है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट से हर आदमी हर तरह से मायूस, निचली अदालत में मायूस होने के बाद हमें सुप्रीम कोर्ट से हमेशा इंसाफ मिलता है। इसलिए हमें चीफ जस्टिस से और सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह इस कानून को जल्द जो है इसके ऊपर सुनवाई मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह हमारे हक में फैसला करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। गांधी मैदान में पहुंच चुके हैं
जो कि रात के अभी सुबह होने वाली है 1-2 घंटे में, जो कि मेरे साथ है साजिद, जो हमारे वॉलेंटियर्स हैं। ये है फैज़ान, खालिद, अफसर, और ये है लोग जो कि इस खिलाफ के बिल्कुल आक्रोश में है, मतलब कि इन्हें उसके ऊपर से आ जा। हेलो सर, आप बताएंगे आप क्यों आए हैं यहाँ पे? वक्फ बिल का जो काला कानून आया है उसका विरोध प्रदर्शन के लिए आए हैं। क्यों, क्या ऐसा कारण है जो प्रदर्शन करना पड़ा? ये कानून संविधान के खिलाफ है, इसलिए क्या गलत है इस कानून में? इसके लिए हमें बड़े बताएंगे। अच्छा, आपने बताएंगे क्या ये जो आप क्यों आए यहाँ पे, पहले ये बताएं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए कि हमारा जितना भी चीज़ है, मस्जिदें हैं, और उसके बाद इज्तिमा गाह है, बहुत सारी जितने भी मुस्लिम इदारा हैं, है ना, उन सबको एक नियम के तहत हम लोगों को ये लग रहा है कि वो अपने कब्जे में लेना चाह रहे हैं, और हम इसके विरोध करते हैं क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल अधिकार है, ये हमारी अपनी चीज़ है और मेरा अपना हक है। इस्लामी कानून से हम लोग चलते हैं और उसी पर हम लोग चाहते हैं कि अमल हो, ये दूसरे कानून में नहीं जाए। लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम जो भी काम करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए करते हैं। गवर्नमेंट कहती है, उसका कहना कुछ है और करना कुछ। जब हम जमाने से किसी चीज को अपने लिए लिए हुए हैं और उसको सरकार चाहेगी कि हम लें, तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे। जो मेरी चीज है, मेरी चीज होनी चाहिए, क्योंकि मेरा एक अलग है सिस्टम, मेरा अलग है, मेरा अपना लॉ है, मेरा लॉ जो कहता है हम उस पर अमल करते हैं। अभी जो बिल है वो सुप्रीम कोर्ट ने हॉल्ट कर रखी है, रोक रखी है, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा किस पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे या फिर इंडियन हमको गवर्नमेंट? सबसे ज्यादा अल्लाह पर भरोसा है जी, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ आप वो सबसे पहले अल्लाह पर भरोसा है, उसके बाद किसी पे भरोसा है। अल्लाह के भरोसे हम आए हैं और हमें यकीन है कि ये वापस होगा। हमारा सवाल फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, आपको सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है या फिर इंडियन गवर्नमेंट पे है? भरोसा सिर्फ मेरे को अल्लाह पर है, न कोर्ट पे न इस पे। वो क्या फैसला देती है क्या नहीं, लेकिन जब हम आए हैं तो इस यकीन से आए हैं कि ये बिल वापस होनी चाहिए और इंशाल्लाह वापस होगा। चलिए, थैंक यू। इन्होंने काफ़ी वैल्यूबल चीज़ बताया है। मैं देखता हूँ आगे लोगों से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं सर, यहाँ क्यों आए आप? हम यहाँ इसलिए आए हैं कि वक्फ बिल जो सरकार ने पास किया है, हम उसको यानी विरोध करते हैं और हमारे सारे मुसलमान भाई उसका विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? क्या ऐसा गलत कर दिया जो सरकार जो विरोध करना पड़ा है? सरकार जो है हम लोग का जो यानी वक्फ का जो जमीन है उसको हथियाना चाहता है और ये बिल पास कर दिया, लेकिन हम लोग इसको मानते नहीं है, इसलिए इसके प्रोटेस्ट में हम लोग यहाँ आए हैं। ये जो अभी बिल है अभी सुप्रीम कोर्ट पे रुका हुआ है, लेकिन भारत की जो गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने पास कर दिया है। तो क्या है, आपको सबसे ज़्यादा जो भरोसा है आपको किस पे है, इंडियन गवर्नमेंट पे या फिर सुप्रीम कोर्ट पे? अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करता है वो तो एकदम यानी सब चीज़ देखते हुए फैसला करता है, लेकिन हम लोग जो अपना एकता दिखाएंगे यानी उसका जो विरोध करेंगे तब तो कुछ होगा। इसलिए हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं ताकि इसका विरोध हुए, ऊपर असर पहुँचे, पता लगे कि हाँ कोई दम है मुस्लिम भाई में। क्या लगता है आपको, सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में कोई फैसला लेगा? हम लोग यहाँ जिस तरह से विरोध करेंगे तो वहाँ तो पूरा एकदम हिल जाएगा, पूरा जो भी होगा फैसला तो हमारे हक में ही होगा और होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा। चलिए, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप बताएं सर क्यों आए, आप बताएंगे कुछ? आप बताएंगे सर क्यों आए यहाँ पे? हम सर वक्फ का जो बिल पास किया सरकार, उसके विरोध में आए हैं। हम लोग का पूर्वज का जो संपत्ति था उसको जो है कि लोग हड़पना चाह रहा है, जो मस्जिद है, मदरसा है, कब्रिस्तान है, उन लोग हड़पना चाह रहा है, अपने अंदर में लेना चाह रहा है, जो कि हम लोग को कतई मंजूर नहीं है। ये हमारे पूर्वज का दिया हुआ है और इसका हम लोग यूज करते हैं, सरकार अपने अंदर में लेना चाह रही है। इसके हम लोग विरोध में आए हैं यहाँ पर, हमारे बुजुर्गों जो बुलाए हैं बस सब विरोध में ही आए हैं। अभी जो बिल है वो सुप्रीम कोर्ट ने हॉल्ट कर रखा है, रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट पर हम लोग को पूरा भरोसा है, वो जो सही करेंगे वही सही होगा। अपने जानते हैं हम कोशिश में है। आपको भारत सरकार पे भरोसा है? नहीं है भरोसा, सुप्रीम कोर्ट नहीं, उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं। उनकी राजनीतिक दोगली राजनीति है जी। हम सुप्रीम कोर्ट पर हमारा भरोसा है और उनकी राजनीति पर कोई भरोसा। अभी जो गवर्नमेंट है 17 साल होने वाली जी, कोई ऐसा काम है जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए किया हो? मुस्लिम के लिए सब विरोध में ही किया है वो। मुस्लिम के लिए जितना भी कानून लाया है, जितना भी कुछ जो सब विरोध में ही लाया है। मुस्लिम के लिए हक के लिए एक भी बिल पास नहीं किया मतलब कि टोटली अगेंस्ट कोई बिल उनके मुस्लिम के हक के लिए फायदे पासे न करते हैं।
उनका राष्ट्रपति है, उनका सब कुछ फट से बिल पास करवा लेते हैं, मोहर लगवा लेते हैं। अब इनका हम लोग को सुप्रीम कोर्ट पर आशा है, जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेंगे हम लोग स्वीकार करेंगे। ये गांधी मैदान में इतने लोग जो इकट्ठा हुए हैं, ये क्या मैसेज है इन सब का? एक मैसेज इन क्या? सब कुछ मैसेज है यही कि हम लोग विरोध में है इनकी इस बिल के लिए। हम लोग दिखाना चाह रहे सुप्रीम कोर्ट पे इतने मुसलमान इसके विरोध में है। बस चलिए, थैंक यू आपका। आप बताएं सर, आप क्यों आए यहाँ पे? बिल की वजह से आ गए हैं। हम बिल की लोग वजह की से। कब्रिस्तान की जमीन जो है या मस्जिद या ईदगाह जो है, हम लोगों के जो पूर्वज दिए हुए हैं और उसको जो है कैप्चर किया जा रहा है, उसको इसीलिए हम लोग आए हुए उसके विरोध में, ताकि उसको वापस किया जाए इस बिल को। ये जो अभी गवर्नमेंट है, जो बिल है सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखी है, तो भारत सरकार ने पास कर दिया था बिल को, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे? ये भारत सरकार पे या फिर आपको सुप्रीम कोर्ट पे? सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी तो उसी का है, जो चाहता है वही करता है। इसलिए कि इस बिल को वापस कर दिया गया तभी बेहतर है। इसे सरकार के अंडर की चीज़ है, जो भी कुछ हुआ अभी तक सरकार जो चाहता है वही होता है। चलिए, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद याकूब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हेलो, आप जी, कुछ बोलेंगे सर? क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। आप यहाँ क्यों आए फिलहाल? जो इतना जो देखिए, यहाँ जो ये मजमा है आज के दिन 29 जून 2025 को, इनके आने का वजह यह है कि वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस के तौर पर हम लोग जमा हुए हैं। इसकी वजह यह है कि जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो हमारे आबाओ अजदाद वक्फ के नाम से दे चुके हैं, तो वो जो है एक मुस्लिम प्रॉपर्टी है, जिसके ज़रिए से हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे काम चल रहे हैं, जैसे कि हमारे मदारिस है, मसाजिद है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसमें जो है बहुत सारे सामाजिक काम भी है। तो इन सब के खिलाफ सरकार ने जो ये कानून लागू किया है कि इसको हटा करके सरकार अपने अंडर में ले ले, तो ये चीज़ गलत है। क्योंकि जो दस्तूर चलता आ रहा है, ये हिंदुस्तान जो है ना, ये एक बागीचे की तरह है। इसमें और बागीचे के अंदर जो है हर किस्म के फूल को अपनी अपनी रंगत और खुशबू के साथ खिलने की फुल परमिशन और अधिकार होता है। तो इसी तरह हिंदुस्तान में हर मजहब के लोगों को अपने अपने मजहबी तरीके से और अपने अपने दस्तूर के हिसाब से जीने का पूरा अधिकार है। ये हिंदुस्तान किसी एक का नहीं बल्कि तमाम लोगों का देश है। तो इसलिए जो हमारा दस्तूर चलता हुआ आया है, जो आइन है, जो कवानीन चल रहे हैं, इसी तरह हमारा हिंदुस्तान चलता रहे, इसी तरह भाईचारा बना रहे, इसी के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए। ये जो बिल है अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक रखा है, तो आपको किस पे ज्यादा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे या फिर इंडियन गवर्नमेंट पे? ठीक है, आपने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को रोक रखा है। हम इस बात को मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है, लेकिन जो कानून है, जो दस्तूर है, जो आइन है, जो कानून बनाया गया हमारे देश का, उस पर जो है हम एग्री है, उसको मानते हैं। संविधान के खिलाफ हम नहीं जाते कभी भी, लेकिन जो नए कवानीन लागू किए जा रहे हैं, जो किसी के हक में हो, किसी के खिलाफ हो, इसके खिलाफ है। ये जो कानून है, क्या लगता है ये इस्लाम के खिलाफ है या फिर इंडियन कानून के भी खिलाफ है? अब इन दोनों में नहीं, देखिए, ये तो एक दस्तूर चलता हुआ आया है वक्फ की प्रॉपर्टी के नाम से, और इसके जो है, जो हमारे आबाओ अजदाद जो वक्फ की जो कुर्बानी दी है, उन्होंने अपने जायदाद को वक्फ किया है एक सामाजिक तौर पर, किसी के विकास के लिए, किसी के फायदे के लिए। उसको अगर कोई तोड़ना चाहे, उसको हटाना चाहे, तो ये चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं कि ये जो करंट गवर्नमेंट है, जी, बिल इन्होंने ही पास किया है। अच्छा, तो कोई ऐसा काम है, 17 साल होने जा रही है इनका गवर्नमेंट का, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सही है या फिर? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आपने मुझसे सवाल किया कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, इन्होंने ये बिल पास किया, आखिर क्यों किया इन्होंने? क्या इसका जवाब है आपके पास? इसके बारे में हमें आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने आखिर ऐसा किया क्यों? नहीं, मैं एक न्यूट्रल, मेरा है कि आपका आवाज उठाना। आप क्यों खिलाफ हैं यहाँ? जी, हम इसलिए है कि जो दस्तूर, जो कवानीन चलते हुए आए हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, इसी तरह चलता रहे। जो वक्फ की ज़मीन है वो वक्फ के अंदर ही रहने दे, इसके अंदर कोई कानून को लागू ना करे, कोई नया कानून, नया तरीका ना बनाया जाए। ठीक है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आज जो है दस्तूर बचाओ वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग जमा हुए हैं गांधी मैदान पटना में। ये जो 17 साल जो गवर्नमेंट की हुई है जी, कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा जो मुस्लिम के फेवर में हुई है, जो मुस्लिम के
फायदा के लिए हुई है? देखिए, अगर यहाँ पर मुद्दा मुसलमान या हिंदू का आ जाए तो इसके लिए अगर गवर्नमेंट को देखा जाए तो ये तमाम हिंदुस्तान के लोग और तमाम जनता लोग देख रही है इस बात को कि किस तरह के ये राजनीतिक है और किस तरह से जो क्या कहते हैं कि कवानीन बदले जा रहे हैं, किस तरह से क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें पता है। अगरचे हिंदुस्तान के हक में देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट है, हम उन्हें मानते हैं। अभी जो हमारे पीएम है, जो वजीर आला है, जो वजीर आजम है, उनका हम सम्मान करते हैं इसलिए कि वो हमारे देश को चलाने के लिए और हमारे देश के वो पीएम और सीएम है, इसलिए हम उसके विरोध में कुछ नहीं कहते। हाँ, इतना जरूर कहेंगे, उनसे निवेदन है कि जिस तरह हमारे हिंदुस्तान का कानून और कवानीन और आइन जो चलता हुआ है, जो दस्तूर है, उसे बरकरार रखा जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो काफ़ी बहुत अच्छे लोग हैं, और आप बताएं कुछ इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें कहने का मौका दिया है और मेरी बात को इस इंडियन और हिंदुस्तान और भारत जैसे मुल्क में फैलाने का काम आपने किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ आए हुए तमाम हमारे जो चाहे वो किसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हमारे हिंदू भाई हो, जो भी हो, जो तमाम आए हुए, मैं उन सब का भी शुक्रगुजार हूँ। बात रही है हमारे वक्फ बचाओ और संविधान बचाओ का, जो ये हम लोग आज 29 जून 2025 को यहाँ जमा हुए हैं, ये बहुत ही तारीखी दिन के रूप में लिखा जाएगा और यही हमारे मुस्तकबिल के फैसले पर मुनहसिर है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सही बात बोला। आपकी जो फेवर में है, ये अभी जो गवर्नमेंट है, जो बिल है, वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखी है। आपको सुप्रीम कोर्ट पे कितना भरोसा है आपको? सुप्रीम कोर्ट एक न्याय बोलते हैं, न्याय अदालत, वहाँ से सारी कम्युनिटी को एक अदालत किस लिए बनाया गया? बनाया इसलिए बनाया गया है कि वहाँ हर एक का फैसला उसके हिसाब से मिल सके। हमारी हर तरफ जब भी कोई कम्युनिटी को परेशान किया गया तो वो हम लोग अपने अदालत के दरवाजे को खटखटाते हैं, फिर वहाँ जाकर हमें बहुत सारी न्याय मिली है। इंशाल्लाह उम्मीद है ये भी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से और संविधान के हिसाब से ही कुछ अच्छा ही फैसला होगा, ताकि किसी भी कम्युनिटी को तकलीफ ना हो। हिंदुस्तान में हमेशा इत्तेहाद आपस में बना रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात कही है। चलिए, आपका नाम बताएंगे सर? मेरा नाम शाकिर अजीज हुआ, मैं बेगूसराय जिले से ताल्लुक रखता हूँ। और बात रही संविधान की, तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी आर्ट्स सब्जेक्ट का एक स्टूडेंट हूँ। मेरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट भी है खास तौर से मेरा। तो मैं जहाँ तक संविधान और लॉ की किताब की बात करता हूँ, अनुच्छेद 26 के तहत जो वो किसी भी कम्युनिटी या धर्म के किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना जो उनके आबा व अजदाद जो दे चुके हैं, चाहे वो अस्पताल के नाम पर हो, चाहे मस्जिद के नाम पर हो, चाहे चर्च के नाम पर हो, चाहे गुरुद्वारा के नाम पर हो, चाहे मंदिर के नाम पर हो, वो अपना यूज कर सकते हैं। उनमें किसी को मुदाखलत की जरूरत ही नहीं है। इसमें हर एक तबके को फायदे की बात है, हर एक समाज की फायदा की बात है। ऐसा नहीं है कि अब कोई मुसलमान अगर किसी वक्फ का जायदाद दे दिया है, उसमें अस्पताल बन गया है, तो हमारे उसमें हिंदू भाई नहीं आ सकते हैं, सिख भाई नहीं आ सकते हैं, ऐसा कोई बिल्कुल बात नहीं है। आपका जो मैसेज है बहुत सही मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर अब देखते हैं और लोगों से। थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया मेरी आवाज़ पहुँचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।